नमस्ते साथियों, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में आपका स्वागत करता हूं। लोक जागर के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे एक अलग विषय पे। टाइटल है एक राहुल गांधी को कितनी बार मारोगे। एक राहुल गांधी को कितनी बार मारोगे, इस विषय पर हम बात करेंगे। अब राहुल गांधी निकल चुके हैं, पदयात्रा पर निकल चुके हैं। 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर ली है उन्होंने। सारा देश उनके पीछे बिल्कुल साथ में आ रहा है, कदम से कदम, या जहां पर भी हो वहां से उन्हें साथ दे रहा है, चीयर अप कर रहा है। बारिश में उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बारिश में कितने हजारों लोग उनको सुन रहे थे, ये भी आपने देखा है। किस तरीके से लोग मिल रहे थे, ये भी आपने देखा है। मगर किस तरीके का षड्यंत्र भाजपा और संघ के लोगों ने पहले ही इसमें, जैसे कि उनकी पदयात्रा जैसी शुरू, हालांकि इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, वो अपना काम कर रहे थे। मगर सोनिया गांधी घर में ही थी, प्रियंका गांधी भी घर में ही थी, राहुल गांधी अकेले निकले थे। तो एक अकेले राहुल गांधी से भाजपा संघ वालों को कि इतनी क्या क्या डर क्यों लगा। तो स्मृति ईरानी जैसी व्यक्ति, जिनके खुद के इसका पता नहीं है, वो उनको कितना घटिया तरीके से बात कर रही थी। मंत्री है, हालांकि उनके पास में इसी स्तर के लोग हैं मंत्रिमंडल में, इनसे भी कैसे कैसे लोग हैं, अब मैं क्या बोलूं। अगर घटिया तौर पे कि विवेकानंद जी के वहां पे गए नहीं, शर्म आनी चाहिए। कैसे, क्या यार, ये लोग कहाँ से उठा के, किस कचरा कुंडी से उठा के मंत्रिमंडल में बिठा दिए, पता नहीं मगर क्या कितने घटिया। तो कहने का मतलब क्या कि वो राहुल गांधी से घबरा गए। चरित्र हरण पहले भी किया उनका, पप्पू पप्पू करके उनको प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हमारे। कितनी घटिया बातें सोचिए। एक सभ्य आदमी को, एक सज्जन आदमी को, एक उनका अब क्या बोले, राहुल गांधी के बारे में बताने की क्या जरूरत है। मगर कहने की बात क्या है कि उस आदमी को इन लोगों ने जिस तरीके से चारित्र हनन करने का काम किया। फ्रेंड को मिलने के लिए गए फिर चिल्लाएंगे, कहीं शादी में गए तो भी चिल्लाएंगे, किसी प्रोग्राम में नहीं आए तो भी चिल्लाएंगे, आएंगे तो भी चिल्लाएंगे, संसद में चकल्लस करेंगे। क्या है ये, क्या घटियापन आज तक कभी देखा नहीं। मगर उनको जिस तरीके से बार बार कत्ल, हर तरीके से हर लेवल पे कत्ल करने की कोशिश की, उनके व्यक्तित्व को तहस नहस करने की कोशिश की, उतनी ही ताकत से राहुल गांधी अब सबसे ऊपर उठ गए हैं। अब तो ये मोदी वोदी वगैरह, ये तो इन लोगों का तो कोई उनकी कोई लोग कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ये कहाँ कहाँ के कहाँ उड़ गए, इनकी कोई असल में क्या हैसियत किसकी है, ये जनता जानती है। अब छोड़िए, कभी कभी जैकपॉट हाथ में लग जाता है तो फिर ठीक है। मगर आज हम जो बात कर रहे हैं कि एक राहुल गांधी को कितनी बार मारोगे। देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं सोचा है, क्या क्या नहीं देखा है, क्या क्या नहीं सहन किया है। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिनके परनाना या परदादा जो भी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो 17 साल प्रधानमंत्री रहे और 11 साल जेल में रहे देश के लिए, आजादी के लिए। बीजेपी वालों जैसे दलाली नहीं करते रहे, कर रहे थे अंग्रेजों की, उनके परदादा। उसके बाद में दादी इंदिरा जी, इंदिरा जी की हत्या हुई। जब इंदिरा जी की हत्या हुई तब देखिए, ये देखिए इस बच्चे ने क्या क्या नहीं सहन किया है। सोचिए, देखिए कि जब इंदिरा जी की हत्या हो गई तब राजीव गांधी का की उम्र थी 40 साल, सोनिया जी की उम्र थी 38 साल, राहुल गांधी की उम्र थी 14 साल और प्रियंका गांधी की उम्र थी 12 साल। देश के लिए जिनकी नानी कुर्बान हो गई, घर में ही घर में ही उनका शरीर छलनी कर दिया, गोलियों से भून डाला। और तब राहुल गांधी पे क्या बीती होंगी, तब प्रियंका गांधी पे क्या बीती होंगी। सुप्रिया सोनिया जी और राजीव जी तो देश में उस समय नहीं थे, मगर उनपे भी क्या क्या बीती होगी आप सोचिए। वहां से राहुल गांधी आगे आते हैं। फिर राहुल जी, उनके पिताजी राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर उनकी सत्ता चली गई। और जब इंदिरा जी की हत्या हो गई, उसके बराबर 7 साल के अंतर में खुद राहुल गांधी के पिता की हत्या हो गई। सोचिए, राहुल गांधी की पिता की हत्या हो गई तब उनकी उम्र थी सिर्फ 47 साल। मतलब राजीव जी की हत्या हुई उस समय
राजीव जी की उम्र थी 47 ईयर्स और माता जी की सोनिया गांधी जी की उम्र थी 45 साल, 45 ईयर्स। राहुल गांधी की उम्र थी 21 साल और प्रियंका गांधी 19 साल की थी। सोचिए, ये सब देखा कितना उनका चारित्र्य हनन किया, उन लोगों को मार दिया गया, पिता को मार दिया गया, किसी को पति को मार दिया, दादी को मार दिया, नानी को मार दिया, ये सब। फिर भी वो फैमिली शांत रही। जब सत्ता आ गई तो उन्होंने, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री किसको बनाया? मनमोहन सिंह जैसे चरित्र संपन्न विद्वान आदमी को बनाया, मामूली आदमी को नहीं बताया, चोर लुटेरे लोगों को नहीं बनाया, या तड़ीपारों को नहीं बनाया, तड़ीपारों को नहीं बनाया, आतंकवादी गतियों विधियों में जो शामिल थे उनको नहीं बनाया, कोई बलात्कारियों को नहीं बनाया। मनमोहन सिंह जैसे अर्थतज्ञ को बनाया प्राइम मिनिस्टर। उस समय चाहे तो राहुल गांधी मिनिस्टर भी बन सकते थे, क्योंकि खासदार ही थे ना। प्रियंका गांधी भी खासदार बन सकती थी, मिनिस्टर भी बन सकती थी। यहाँ तो भाजपा के छटाक छटाक लोगों के नेताओं के, एक बेटी खासदार, दूसरी बेटी मिनिस्टर, तीसरा बेटा कुछ, चौथा बेटा कुछ, पोता कुछ, ये तो सब देख रहे हैं हम। और ये घरानेशाही की बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, महात्मा जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में। ये महात्मा गांधी का वारसा चलाते हैं, हालांकि वो गांधी अलग है, ये गांधी अलग है परिवार के हिसाब से, मगर वारसा वही उन्हीं का चलाते हैं। तो बात यहाँ तक ऐसी है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, फिर राहुल जी, इतना बढ़िया पारिवारिक इतिहास होने के बाद, इतना बढ़िया ये होने के बाद में राहुल गांधी का जिस तरीके से चारित्र्य हनन किया जा रहा था, अब वो राहुल गांधी अब सब पे भारी पड़ गए। अब सब पे भारी पड़ गए। अब लोगों को उन्हीं में महात्मा गांधी का छोटा रूप दिख रहा है। देखिए, उन्हीं में वो एक देश का नया मसीहा दिख रहा है। मैंने थोड़े ही दिन पहले लिखा था, जो लोग बोले, पहले भी लिखा था मैंने 2-4 बार, क्या कई आर्टिकल इस पे आए हैं, मतलब राहुल गांधी के नाम से नहीं आए, मगर जब लोग बोल रहे थे कि मोदी जी को कौन पर्याय है, कौन ये करेगा, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, ये बोलते थे, चिल्लाते थे ये भक्त लोग, अंधभक्त लोग, तब मैंने बोला था कि मसीहा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, नया नेतृत्व, नया हीरो यहाँ से ही निकलेगा, पब्लिक से ही निकलेगा। और लोगों ने वो अपना नेता चुन लिया, अपना भाग्य विधाता चुन लिया। अब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, मगर देश उन्हीं के। अब देखिए ना, सारा विरोधी पक्ष, अब संघ की भी भाषा बदल गई है, संघ की भी भाषा बदल गई है। अब न्यायालयों के निर्णय भी बदलना शुरू हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। आप देखिए, देखते रहिए, मैं ये बोल रहा हूं और ये होगा। अब ऐसी बात है कि इतना सारा सब कुछ देखा राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी पे क्या गुजरती होंगी, उनकी मां को जिस तरीके से बार बाला कहते हुए, प्रधानमंत्री जैसा आदमी यार ऐसे गलत बोलने वाले लोगों को रोकता नहीं है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पे। कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। क्या क्या गुजरती होंगी वो बच्ची पे, जिसने नानी खो दी अपनी, जिसने पिता को खो दिया 19 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में नानी खो गई थी, मतलब मार दिया गया आतंकवादियों ने। ये सब देखते हुए आज राहुल गांधी जिस तरीके से आगे निकले हैं ना, तो अब तो इनका असल में कम से कम जो भी होगा देश का अच्छा ही होगा। इन लोगों ने तो पूरा बर्बाद कर दिया है। मगर एक बात ये है कि ये लोग राहुल गांधी को कितनी बार मारने की कोशिश करेंगे, चरित्र के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, क्या क्या नहीं बदनामी करेंगे, अरे गलत गलत पोस्टर से, वो छोड़िए, क्या बोलूं इनके बारे में, पूरा 1 साल, 1 घंटा क्या 2 घंटे, 10 घंटे कम हो जाएंगे, इतनी सारी बातें हैं। और इसीलिए आज हम एक बात मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अगला वीडियो भी इसके साथ कर रहा हूं। एक ही वीडियो से काम नहीं होगा, ये तो बहुत इंट्रोडक्टरी टाइप का है। तो एक बात ये है कि इन लोगों को बताना जरूरी है कि गांधी से डरने की वैसे इन लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि वो दहशतवादी नहीं है। कोई गांधी आएगा नहीं फिर से, कोई गांधी आपको गोली नहीं मारेगा। आपने जरूर मार दी होगी महात्मा गांधी को गोली, आपने इंदिरा जी को चारित्र्य हनन कर दिया, उनको तो आतंकवादियों ने मार दिया, राजीव जी को भी मार दिया, ठीक है, मगर गांधी परिवार आपको गोली नहीं मारेगा, लाठी नहीं मारेगा, थप्पड़ नहीं मारेगा, गाली नहीं देगा, क्योंकि वो उनके संस्कारों में है, खून में बहता है भाई। आपके इसमें नहीं तो उसके लिए कौन क्या करेगा, उसके लिए कौन क्या करेगा। इसलिए
वो तो मारेंगे नहीं, मगर एक बात जरूर है कि जो भी इसके बाद में गांधी के सामने आएगा, गांधी के सामने आएगा, जो भी गांधी का चारित्र्य हनन करने की बात करेगा, वो उनके चरित्र में ही इतनी महानता है कि अपने आप कुचल दिया जाएगा। इसीलिए मैं सब गांधी विरोधियों को कहना चाहता हूँ, हाँ प्रिंसिपली अगर कोई बात है, आपकी मतभेद हो सकते हैं, चर्चा की जा सकती है, मगर पर्सनल लेवल पे, घटिया लेवल पे जाके अगर उनका चारित्र्य हनन करोगे तो जनता ही आपको जवाब दे देगी, और वैसे भी आप मर जाओगे। एक महीने में क्या हो गया, देखिए ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, अब तो बीजेपी की बोलती भी बंद हो गई ना। 2-4 दिन उनकी 45,000 का टी शर्ट और क्या क्या बातें करती थी, चकलबाजी करते थे लोग, अब मुंह भी बंद हो गए। अब मुंह, क्या औकात चाहिए उसके लिए यार, समझने के लिए औकात चाहिए। कोई भी, मैं हूं, कोई भी हो, आदमी की ऊंचाई या जो है, आदमी की फितरत है, आदमी का कैरेक्टर क्या है, ये समझने के लिए खुद के पास भी तो कोई कैरेक्टर होना चाहिए ना। और वो वही अगर नहीं होगा तो आप क्या समझोगे। इसलिए मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं, और ये बुरी, ये गलत शक्तियां जो है, विकृतियां जो है, विकृति फैलाने वाले भाजपा रहे या संघ के लोग रहे, उनमें जो अच्छे हैं उनका स्वागत है, जो गलत है उन लोगों को मैं कहना, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र, हर संगठन के साथ में गलत लोग भी जुड़े होते हैं, तो अच्छे लोगों ने अभी समझ जाना चाहिए। गांधी को, राहुल गांधी को खत्म करने की कोशिश जो करेंगे, कर रहे हैं ना, वो सब असफल हो गई है। अब नहीं कुछ कर सकते हो, और आप समझ जाओगे तो उसी में देश का भी भला है, आपका भी भला है, आपका भी भला है। एक महात्मा गांधी को गोडसे ने मारने की गलती की, उसकी कीमत कितने सालों साल तक, अभी तक भी वो पाप संघ अपने माथे से मिटा नहीं सका। अब तो बहुत हो गया यार, अब तो आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, कितने लोगों को बर्बाद दिया, कितने लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। तो ये पाप कहाँ धुलेगा, इसलिए नहीं धुलेगा। अब राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो साथ दे दीजिए, कम से कम उनकी बदनामी तो मत कीजिए, कम से कम उनकी बदनामी मत कीजिए, ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं। और मुझे लगता है कि लोग समझदार है, समझदार होंगे, समय के साथ बदलेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हुए आज का वीडियो यही खत्म करता हूं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।